सो व्हाट्स द टॉपिक इज टुडे, क्या बोलो टॉपिक क्या है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन या तो टुडे आई एम स्टार्टिंग अमाइनो एसिड्स इन डिटेल, सो वी स्टार्ट फ्रॉम ग्लाइसिन, राइट। तो ग्लाइसिन में याद रखना क्या है, सारे अमाइनो एसिड्स हैं, साथ के मेटाबॉलिज्म आएंगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है, कि तुम याद कर पाओ। मिनोमिक सब में मिलेंगे तो याद रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट विद ग्लाइसिन। ऊपर, सो दिस इज अवर ग्लाइसिन। स्ट्रक्चर आ रही कुछ समझ, देखो। सो आई एम ड्राइंग, ये देखो C इज देयर, NH2 is there, then carboxylic acid group is there, and then one H is there and one H is there, right? तो पहली प्रॉपर्टी क्या है ग्लाइसिन की, बोलो। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव and it is non-essential, राइट। और ये एरोमेटिकली इनएक्टिव क्यों है? देखो इसकी स्ट्रक्चर, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है ना, तो इसमें 2 जगह सेम आ गया है ना। अगर चारों डिफरेंट होते, अगर यहाँ मिथाइल होता तो फिर तो ये एक्टिव हो जाता, लेकिन इसमें हमारे पास यहाँ पे वी आर हैविंग ओनली H, तो ये हमारी चारों डिफरेंट नहीं हुए, तो दैट इज अवर, तो फिर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। सेकेंड, इट इज नॉन एसेंशियल, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? एनीबॉडी न्यूट्रल होता है, and it also worked as inhibitory neurotransmitter, right? It acts as an inhibitory neurotransmitter, it is neutral, it is non-essential, it is optically inactive, right? और अब देखो कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना, तो ये प्रोटीन के अगर स्ट्रक्चर है ना तो उसके सेंटर में ज्यादा होता है, बिकॉज वो स्टेबल करता है उसको, राइट। सो स्ट्रक्चर क्लियर है सबको? अमाइनो एसिड बनता है कैसे है? देयर इज वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देयर इज वन अमाइनो ग्रुप, और H अगर आगे बढ़ाते जाएंगे चेन लगाते जाएंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? अब आगे चलें। सो क्लियर द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लाइसिन। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इट इज नॉन एसेंशियल, इट इज न्यूट्रल, इट इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, और सेंटर में प्रोटीन की स्ट्रक्चर में ज्यादा होता है, बिकॉज इट मेक्स इट मोर स्टेबल, राइट। स्ट्रक्चर क्लियर है? वन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज देयर, वन अमाइनो ग्रुप इज देयर, एंड 2 H आर देयर, राइट। बिकॉज वो 4 वाले अलग नहीं हुए, दैट इज व्हाई इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है? अब ग्लाइसिन में क्या क्या करेंगे हम इसकी? फर्स्ट इज इसकी सिंथेसिस, राइट। देन इसकी करेंगे हम डिग्रेडेशन, and then we will move on to its products. What are the products which we will get from glycine, and then we will discuss its disorders, right? So this class covers, हमने introduction कर ली पहले, we started with the introduction, right? Then we will discuss synthesis, right? Synthesis के लिए मिनोमिक क्या करेंगे बोलो? Anybody जिसने बनाया हो या पहले पढ़ा हो, बोलो। शिमले वाला कहाँ बैठा है? किधर है? That's good. तो मिनोमिक इज फॉर ग्लाइसिन इज GST. GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, हमारी मोदी सरकार ने लगाया था, है ना। तो कैसे आएगा इससे? तो 3 प्रोडक्ट्स हैं GST. नंबर 1 इज योर ग्लाइसिन सिंथेटेस, राइट। Second is serine, and the third is threonine. These 3 products can lead to the synthesis of glycine. We are discussing synthesis of glycine, right? So the mnemonic for synthesis is
GST, G for glycine synthetase, S for serine, and T for 309. Right? Now we'll start. So we have big glycine molecule here. Right? तो पहला क्या था हमारे पास? ग्लाइसिन सिंथेटेज. तो इससे हम बनाएंगे कैसे? We'll use carbon dioxide, ammonium ion, right, and N5 and 10 tetrahydrofolate. तो तीन प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम आयन एंड N5 and 10 tetrahydrofolate. In the presence of enzyme glycine synthetase, they will form glycine. Right? So I repeat, the mnemonic was GST, G for glycine synthetase, S for serine, T for 309. Right? So glycine synthetase in the presence of carbon dioxide, ammonium ions, and N5 and 10 tetrahydrofolate. Right? They use the enzyme glycine synthetase and will form glycine. Clear? Now coming on to our second, that is our serine. Serine via the enzyme is serine hydroxy methyl transferase. Right? I am using short forms, hydroxy methyl transferase. Right? Serine via enzyme, serine hydroxy methyl transferase will synthesize glycine. Clear है? तो first was G for glycine synthetase. It uses carbon dioxide, ammonium ions and tetrahydrofolate. By the enzyme glycine synthetase, it will form glycine. Clear? The second was S. S was serine. Serine via serine hydroxy methyl transferase will synthesize glycine. Right? Then comes 309. Right? 309 via 309 aldolase reaction, it will form glycine. It is complicated in books, so I have simplified in a simple manner. The mnemonic for synthesis of glycine is GST. G for glycine synthetase, S for serine, T for 309. Glycine synthetase will form glycine from carbon dioxide, ammonium ions and tetrahydrofolate. This reaction will lead to the synthesis of glycine. GSS for serine, serine via serine hydroxy methyl transfer reaction will form glycine. Then comes third T for 309, by 309 aldolase reaction it will form glycine. Clear है? Any problems? Yellow top इतनी yawning मेरी क्लास में नहीं करना. Be active. So introduction was, please repeat. It is neutral, non-essential, 30% सेंटर में आता है आर प्रोटीन के, और क्या था? ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि वन कार्बन पे वन NH2 आ गया, वन कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, लेकिन दो पे H है, तो चारों कार्बन डिफरेंट नहीं हुए, तो दैट इज व्हाई इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. Then we came to synthesis. Synthesis, for the synthesis of glycine we use the mnemonic GST. GST, glycine synthetase, S for serine, then T for 309. Glycine synthetase, carbon dioxide, ammonium ion and tetrahydrofolate will use glycine synthetase to form glycine. And then comes serine. Serine via serine hydroxy methyl transfer will form glycine. Then 309 via 309 aldolase will form glycine. Now degradation, right? Degradation is a bit complicated in Vasudevan as well, so I will try to simplify degradation, right? So we have glycine, right? We use enzyme glycine oxidase, right? तो क्या बनेगा? ग्लायो oxalate, right? Then it has two fates, right? It will form format, and this format can enter
one carbon pool, right? Another is oxalate, right? Oxalates are secreted through by kidneys through urine, right? I have simplified it. In book it is complicated, right? So I have shortened the steps. So glycine, first reaction is glycine oxidase will form glyoxolate, right? Then glyoxolate will have two fates. One is oxalate and another is formate. This reaction requires half oxygen. This is complete oxygen reaction, and formate will enter one carbon pool, right? One carbon pool we discuss in next amino acid. So मैं पहले बता रहा हूँ क्या one carbon pool, right? Then we'll get oxalates by second reaction. Oxalates are secreted by kidney through urine, right? And one glyoxolate is there. It can be converted back to glycine by हमने किया था transamination. Hope you remember. After 6, 7, 8 days of holidays, बोलो. यो, इसकी रोल नंबर नोट कर लो. इसका रोल नंबर नोट कर लो. ट्रांसएमिनेशन, तो ग्लाइसिन ट्रांसएमिनेज, राइट? Glyoxolate will undergo transamination reaction to form back glycine. The enzyme is glycine transaminase, right? अगर ये वाला एंजाइम ना हो तो क्या होगा? Anybody? पहले पढ़ के आया करो, थोड़ा बहुत टॉपिक मिल जाते हैं तुम लोगों को पहले ही. So अगर ये वाला एंजाइम ना हो तो क्या होगा? We will have disorder that is primary hyperoxaluria, राइट? ये भी डिटेल में करते हैं सारे डिसऑर्डर्स. सो क्लियर? फर्स्ट वाज इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन कोई रिपीट करा सकता है मुझे स्टैंड करके? एक बच्चा, एनीबॉडी? मंडी वाली मैडम करेगी रिपीट? लेट्स ट्राई. बोलो, हाँ बोलो, तुम्हें ही बोल रहा हूँ, बोलो. यू कैन ट्राई. एनीबॉडी एल्स? इसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी, है ना? नहीं निकालना क्लास से, डोंट वरी, ठीक है? बोलो, कोई ट्राई करना चाहेगा? बातें क्यों शुरू हो गई? यस, वेस्ट बंगाल ट्राई करेगी. कर कर बोलो. ऑप्टिकली, जस्ट डोंट टॉक. फर्स्ट इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, देन न्यूट्रल, राइट? एनीथिंग एल्स? नॉन एसेंशियल, राइट? और 30% प्रोटीन कोर में सेंटर में होता है, बिकॉज इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो स्टेबल बनाएगा, ठीक है? सेकेंड वाज सिंथेसिस. सिंथेसिस का मोनोमर क्या था? GST. G for glycosynthetase, S for serine, T for 309. 309 via 309 aldolase reaction, serine via serine hydroxymethyl transferase, and G via glycine oxidase reaction, right? Now degradation, इसकी फोटो ले लेना, right? Glycine via glycine oxidase will form glyoxolate. Glyoxolate will have two fates. One, it is converted to oxalate and it is secreted into urine. Then second fate is it is converted to formate and it enters the one carbon pool. And this glyoxolate via transamination reaction will can resynthesize glycine, right? So synthesis हो गई, degradation हो गई. Now products करें. फर्स्ट प्रोडक्ट्स करेंगे, ये वाला टॉपिक, प्रोडक्ट्स, राइट? सो पहले क्या बनेगा? इट लीड्स टू हीम सिंथेसिस, राइट? देन इट लीड्स टू क्रेटाइन एंड क्रेटनिन synthesis, right? Second product, first was heme, then creatine and creatinine, then it also leads to glutamyl cysteine glycine. ये क्या होता है बताओ मुझे, मैंने सीधा नहीं लिखा. ये कौन सा बनता है? हमने केमिस्ट्री में किया था, गामा ग्लूटामाइल सिस्टीनाइन ग्लाइसिन. क्या बना?
यस, राइट, तभी तो इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, राइट। और क्या बनेगा? एनीबॉडी हु वांट्स टू ऐड अप? बैक बेंचर्स। पीछे बैठा है मेरा लड़का अनमोल, भूल गया नाम इसका, लुधियाने वाला, बोल। विशाल क्या था? हाँ, ध्रुव 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 ध्रुव, बोलो। फर्स्ट वाज हीम सिंथेसिस, देन क्रेटाइन एंड क्रेटिनिन फॉर्मेशन, देन ग्लूटाथाइन हो गया, गामा ग्लूटामाइन, सिस्टीन एंड ग्लाइसिन, एनीथिंग एल्स? इट इज इन्वॉल्वड इन conjugation reactions, it is involved in detoxification, right, और क्या बचा इसमें? हमने पुरीन्स की थी, पुरीन्स अभी करोगे ना सारा चैप्टर। पुरीन्स में C4, C5 एंड N7, ये जो आते हैं कहां से आते हैं? ग्लाइसिन से बनते हैं। C4, 5 and N7 comes from in purine ring. Purine is 8-membered ring. Hope you remember bigger molecule. So it contains carbon 4, 5 and N7. It is derived from amino acid glycine. Clear? बोलो। Backbenchers समझ आ रहा है? Right? So glycine can lead to synthesis of heme. Then it can lead to synthesis of creatine and creatinine, glutathione, conjugation reactions, detoxification. Purine carbon 4, 5 and N7 is derived from glycine, right? क्लियर है? तो प्रोडक्ट्स हो गए, प्रोडक्ट्स की डिटेल करें, पहला रिएक्शन कर ले, इसको डिलीट कर देते। तो पहले आ गया हीम, फर्स्ट इज हीम सिंथेसिस, राइट? कैसे करोगे? ग्लाइसिन प्लस सक्सीनाइल CoA via multiple reactions will lead to synthesis of heme, right? और देन आ गया कंजुगेशन, ये कैसे करोगे? नाउ कम्स कंजुगेशन। कंजुगेशन कैसे करोगे? ग्लाइसिन विद बेंजोइक एसिड will lead to synthesis of high puric acid. So this reaction is involved in डिटॉक्सिफिकेशन, सॉरी मैंने गलत टॉपिक लिख दिया, डिटॉक्सिफिकेशन, सॉरी, डिटॉक्सिफिकेशन, राइट। एंड कंजुगेशन में क्या यूज करेंगे? ग्लाइसिन की बाइल होती, बाइल बोलो, बाइल क्या होती है? एनीबॉडी हु कैन डिफाइन? दो बाइल एसिड्स दो है ना, दे अंडरगो कंजुगेशन वाया ग्लाइसिन, राइट। सो फर्स्ट वाज हीम सिंथेसिस, ग्लाइसिन प्लस सक्सीनाइल CoA will lead to synthesis of heme. Then detoxification will use glycine and benzoic acid to form high puric acid. This reaction is involved. Then glycine cause conjugation of bile acids, right? Next एक ये भी रह गया हमारा ग्लूटामाइन, सिस्टीन एंड ग्लाइसिन। तो ये क्या है? ग्लूटाथायोन, इसमें 3 अमीनो एसिड्स होते हैं, ग्लूटामाइल, सिस्टीनाइल, ग्लाइसिन। तो every third amino acid in this is our glycine. ग्लूटाथाइन हो गया, और क्या बचा? इसको ले लिया स्क्रीनशॉट, डिलीट कर दो। Then comes synthesis of creatine and
क्रेटिनिन। ये कैसे करोगे बोलो, बोलो एनीबॉडी। तो वी यूज आर्जिनिन एंड ग्लाइसिन, राइट। तो ये क्या यूज बनाएगा पहले, इट विल फॉर्म गुआनिडो एसीटेट। तो एंजाइम कौन सा यूज होगा, आर्जिनिन, ग्लाइसिन, ट्रांस अमाइडाइनेज, राइट। तो बन जाएगा गुआनिडो एसीटेट। देन गुआनिडो एसीटेट विल फॉर्म आवर प्रोडक्ट दैट इज क्रिएटाइन, राइट। तो ये कौन सा रिएक्शन है, इसमें यूज होता है सैम, एसिडिनोसाइल मिथियोनाइन, तो बन जाएगा SA एसिडिनोसाइल होमोसिस्टीन, राइट। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांस मिथाइलेशन रिएक्शन, राइट। तो विल फॉर्म क्रेटाइन, राइट। देन दिस क्रेटाइन विल अंडरगो, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो क्या हुआ, डिहाइड्रेशन, तो विल गेट अवर मॉलिक्यूल दैट इज CREATININE। इतना हम क्रेटिन पढ़ते हैं ना, तो दैट इज एनहाइड्राइड ऑफ क्रेटाइन, राइट। वी हैव डिस्कस 3 वेस्ट प्रोडक्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रेटिनिन। अब आप सबको आना चाहिए कैसे आएगा, व्हाट इज यूरिया, यूरिया इज एंड प्रोडक्ट ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था। एंड व्हाट इज यूरिक एसिड, यूरिक एसिड इज एंड प्रोडक्ट ऑफ, ये चल नहीं रहा ठीक, यूरिक एसिड इज एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रीन मेटाबॉलिज्म, राइट। एंड नेक्स्ट इज अवर क्रेटिनिन, इट इज एनहाइड्राइड ऑफ क्रेटाइन। क्रेटाइन में से जब हम वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे एनहाइड्राइड बन गया, दैट इज अवर क्रेटिनिन। तो ये कहाँ आता है, ग्लाइसिन मेटाबॉलिज्म, राइट। सो यूरिया इज एंड प्रोडक्ट ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, यूरिक एसिड इज एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रीन मेटाबॉलिज्म, एंड क्रेटिनिन इज एनहाइड्राइड ऑफ क्रेटाइन। और क्रेटाइन कहां से आता है, डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइसिन से, राइट। और क्रेटाइन से हम अगर इसमें क्रेटाइन काइनेस डालेंगे तो क्रेटाइन फॉस्फेट बन जाएगा, फॉस्फेट। ये हमने किया था फर्स्ट क्लास में, हाई एनर्जी कंपाउंड। वी डिस्कस लो एनर्जी कंपाउंड, वी डिस्कस हाई एनर्जी कंपाउंड, है ना। तो हाई एनर्जी कंपाउंड कौन से, जो 7.3 किलो कैलोरी से ज्यादा रिलीज करते थे, तो इट इज वन ऑफ द हाई एनर्जी कंपाउंड, राइट। अब इसमें से हम अगर फॉस्फेट निकाल दें, फॉस्फेट इज रिमूव्ड, बाहर आ गया, तो विल गेट अवर क्रेटिनिन, एंड दिस क्रेटिनिन इज सिक्रेटेड इनटू यूरिन। क्लियर है, बोलो। और रिपीट चाहिए किसी को, बोलो। ग्लाइसिन इज नॉन एसेंशियल, राइट, ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। और क्या था, न्यूट्रल, राइट। और इसमें 2 H थे, तो इसी वक्त ये न्यूट्रल था। और प्रोटीन कोर में सेंटर में ज्यादा होता है, 30% तक होता है, क्योंकि ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है। देन और क्या था, वी डिस्कस्ड सिंथेसिस। सिंथेसिस का फिनोमेनन क्या था, GST, G फॉर ग्लाइसिन सिंथेटेज, S फॉर सेराइन एंड T फॉर 309 एल्डोलेज। सेराइन से कैसे बनाओगे, सेराइन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज। और G से ग्लाइसिन सिंथेटेज वी यूज अमोनियम आयंस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड N5N10 टेट्राहाइड्रोफोलेट, वाया ग्लाइसिन सिंथेटेज विल फॉर्म ग्लाइसिन, राइट। देन क्या बचा लास्ट में, सेराइन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज यूज करेंगे तो फिर बन जाएगा। देन हमने किया था उसके बाद सिंथेसिस डिग्रेडेशन, है ना। डिग्रेडेशन कैसे की थी, वी हैव ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में ग्लाइसिन ऑक्सीडेज डालेंगे तो ग्लाइऑक्सिलेट बनेगा। ग्लाइऑक्सिलेट विल हैव 2 फेट्स, वन फेट इज फॉर्मेट, अनदर फेट इज ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट बनेंगे। ऑक्सिलेट कहाँ यूज होंगे, स्क्रीट में, यूरिन में सेक्रीट हो जाएंगे। और फॉर्मेट विल एंटर 1 कार्बन पूल, राइट। और अगर
ग्लाइकोलेट बना है उसमें ट्रांसएमिनेशन करा देंगे तो देन इट विल रीसिंथेसाइज ग्लाइसिन। क्लियर है? डिग्रेडेशन हो गई, देन वी केम टू प्रोडक्ट्स। यस, प्रोडक्ट्स फर्स्ट वाज हीम। पानी पी ले, नींद नहीं आ रही है, पानी पी। आई कैन रीड फेसेस बेबी, पढ़ ले, ठीक है। तो ग्लाइसिन विद सक्सिनाइल कोइल फॉर्म हीम। क्रेटाइन एंड क्रेटिन हमने कर लिया अभी। आर्जिनिन एंड ग्लाइसिन with arginine glycine transaminase will form guanidinic acetate. Guanidinic acetate will undergo transmethyl reaction to form creatine. creatine creatine will undergo dehydration, water is removed from it to form creatinine. Creatinine will be excreted into the urine, and creatine will use creatine kinase to form creatine phosphate. It is a high energy compound. When phosphate is removed, it is again converted to creatinine, and creatinine is excreted into the urine. So how will you define creatinine? Creatinine is a anhydride of creatine. So we have discussed three waste products in the previous classes. One is urea. Urea is end product of amino acid metabolism. Uric acid is end product of purine metabolism, and creatinine is anhydride of creatine. Creatine is derived from glycine metabolism, right? And it is better indicator of RFT. हम यूरिया भी करते हैं और हम क्रेटिनिन भी करते हैं, तो वाई इट इज बेटर एंड यूरिया इज नॉट बेटर? यूरिया की वैल्यू माइल्डली इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है अगर आप प्रोटीन ज्यादा खाओगे, लेकिन क्रेटिनिन इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। दैट्स व्हाई इट इज ए बेटर मार्कर फॉर एस्टिमेशन ऑफ असेसिंग रीनल फंक्शन और डूइंग RFT, राइट? सो अगर आपके पास लैब में कर रहे हो काम, आपके पास कम किट है, तो यू यूज क्रेटिनिन एज कंपेयर टू यूरिया, राइट? क्लियर हो गया। और प्रोडक्ट्स में हीम हो गया, और ये कहाँ यूज होता है? ग्लूटाथायोन, इट मेंटेन्स मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, राइट? कंजुगेशन रिएक्शन कहाँ यूज किए? बाइल एसिड्स में। डिटॉक्सिफिकेशन हमने की हाइपोरिक एसिड के साथ, और प्रीन्स के क्या बनाया? कार्बन 4, कार्बन 5 एंड N7 इज राइट फ्रॉम ग्लाइसिन, राइट? किसी को नहीं समझ आया तो बोलो। Those who are not able to get it, बोलो। Anybody? You can ask me, otherwise I will ask you. बोलो। अब चेहरे नीचे कर लिए सबने, है ना? बोलो। बैक बेंचर्स कोई बताना चाहेगा? पीछे बैठे हमारे यादव जी, बोलो। हो गया याद? बोलो। Can you tell me any 4 products of glycine? Just repeat. Give me 4 products of glycine. Tell me. Please stand up. You are honored. बोलो। Nobody will shame him. कोई बॉडी शेम नहीं करेगा, बोलेगा ज्यादा। बोल जल्दी जल्दी, खड़ा हो जाओ। फर्स्ट इज creatinine, and second is glutathione, third is help him, साथ वाले हेल्प करो उसकी, संध्या हेल्प करो उसकी। हीम, यस हीम। एनीथिंग one more? कार्बन 4, 5 and N7 of purines, राइट? और मिनोमिक याद रखना, GST फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइसिन, GST, G फॉर ग्लाइसिन सिंथेटेस, S फॉर सेराइन एंड T फॉर 309, राइट? एंड ये थी डिग्रेडेशन, इसमें हमने बनाया क्रेटाइन, राइट? तो क्रेटाइन से बनता है, जब उसमें से वाटर निकाल दें, डिहाइड्रेट कर दें, तो विल गेट अवर मॉलिक्यूल दैट इज अवर क्रेटिन। क्रेटिन इज क्रिएटेड थ्रू यूरिन, राइट? अब ये क्रेटाइन फॉस्फेट हम बॉडी बिल्डिंग में यूज करते हैं। जाते हो जिम? व्हाई इट इज यूज्ड? जिसके पास लो एनर्जी है, यू आर ईटिंग हाई एनर्जी कंपाउंड, तो उसमें जिम करने की पावर ज्यादा आ जाती है, राइट? तो दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन बॉडी बिल्डिंग, राइट? और क्या बचा? नाउ डिसऑर्डर्स करें लास्ट में। तो पहला डिसऑर्डर है, इतने क्यों हो रहे हो डेस्परेट? जाना चले जाओ, बस 5 मिनट की क्लास रहेगी, जाओ, लीव मी, पढ़ लो लेकिन ना। डिसऑर्डर्स, राइट? फर्स्ट इज ग्लाइसिन यूरिया। हाउ विल यू रिमेंबर दिस डिसऑर्डर? हमने किया ग्लाइकोस यूरिया। ये क्या होता है? ग्लूकोस इन यूरिन। तो ये क्या है? ग्लाइसिन इन यूरिन। सिंपल, सिंपल एज द बैक ऑफ हैंड, राइट? तो इसमें क्या होगा? इसमें एक्चुअली डिफेक्टिव है रीनल अब्जॉर्प्शन, राइट? दैट्स व्हाई इट्स लॉस्ट इनटू यूरिन।
राइट। एंड सेकेंड डिसऑर्डर हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा किया था, दैट इज प्राइमरी हाइपर ऑक्सैलूरिया, राइट। इसमें हमने ट्रांसएमिनेशन एक्शन किया था जब हमने ग्लाइसिन को इसको रब कर देते हैं। हमने क्या बनाया था ग्लाइसिन से, ग्लाइसिन ऑक्सीडेज यूज किया था पहले, तो क्या बना था, ग्लाइऑक्सिलेट। तो इससे हमने बनाया था, एक तो फॉर्मेट बनाया था और एक बनाया था ऑक्सिलेट, है ना। अब ग्लाइऑक्सिलेट को हम दोबारा बनाते थे ग्लाइसिन में, कैसे, ट्रांसएमिनेशन से, राइट। सॉरी, ट्रांसएमिनेशन करते थे और दिस एंजाइम इज ब्लॉक्ड इन दिस प्राइमरी हाइपरऑक्सीलूरिया, राइट। तो पहले वाला इसमें डिफेक्टिव रीनल अब्जॉर्प्शन है, इसमें एंजाइम की डिफेक्ट है जो हमारा ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन कराता है, ग्लाइसिन ट्रांसएमिनेज, दैट इज डिफेक्टिव, दैट इज प्राइमरी हाइपरऑक्सीलूरिया, राइट। ओके, इसमें अब्जॉर्प्शन ही कम है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन ग्लाइसिन, लॉट्स ऑफ ग्लाइसिन इज क्रिएटेड इन द यूरिन, राइट। तो ऑक्सलेट स्टोन बन सकते हैं, थोड़े थोड़े बन सकते हैं, और इसमें मेजर डिसऑर्डर आएगा, ये एंजाइम नहीं बन, डिफेक्टिव है, ठीक है। और यूजेस क्या कर सकते हैं ग्लाइसिन के, ग्लाइसिन यूजेस, थेरापेटिक यूजेस बता दो एनीबॉडी, थेरापेटिक यूजेस। Anybody who can try, make a guess. Wow, anybody? बोलो। Yes, good boy. It is used in some mental disorders, like schizophrenia में यूज करते हैं, कुछ डॉक्टर्स यूज करते हैं schizophrenia में, right? और anybody who wants to add up? Anybody? न्यूरोट्रांसमीटर है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का काम करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर। तो इट इज ए इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, तो क्या करेगा, एंजाइटी कम करेगा। एंजाइटी कम होगी तो क्या होगा, बेटर स्लीप इज देयर, सो इट इंड्यूसेस गुड स्लीप, राइट। गुड बेनिफिट्स फॉर ब्रेन, फर्स्ट इज मेंटल डिसऑर्डर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, then neurotransmitter, inhibitory neurotransmitter, so it will decrease anxiety, will induce better sleep. These are in the रिसर्च चल रही इस पे, लेकिन थोड़ा थोड़ा काम हुआ है तो उस हिसाब से बोल रहा हूँ। और क्या उसका फायदा, एनीबॉडी बोलो, who wants to add up? It prevents liver damage as well, it prevents liver damage, right? Anything else? It improves insulin sensitivity. It improves insulin sensitivity, right? So first is used in mental disorders like schizophrenia. Second is neurotransmitter role, inhibitory, and reduces anxiety, induces better sleep, prevents liver damage, एंड इम्प्रूव्स इंसुलिन सेंसिटिविटी। सो अगर कुछ लो डोज में दे सकते हो डायबिटिक पेशेंट को तो इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी तो शुगर बेटर कंट्रोल होगी, राइट। हो गए डिसऑर्डर्स, हो गया यार ग्लाइसिन, वी फिनिश इन 40 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। बोलो, अब रिवाइज कराता हूँ कुछ पुराना, बोलो एनीथिंग यू वांट मी टू गेट इट रिपीटेड, बोलो कि इसमें से भी करा दूं, पीपीटी करा दूं, यू वांट ए पीपीटी मोड एज वेल, सो ओके, सो विल स्टार्ट विद पीपीटी। You can come to my room and tell me whether you are better in this or this. You can ask me. You can give me feedbacks. We will work over it now. We want your better outcome. Thing is that you should remember in a better way. आपको जो मोड पसंद है उसमें करा देंगे, no problem. ठीक है? Now, so competency 5.7 is there. And जो हमने स्टार्टिंग में किया था, essential और सॉरी ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड ग्लूकोजेनिक रह गया था। ग्लूकोजेनिक क्या होता है? प्रिकसर फॉर ग्लूकोज, indispensable in chicks,
एंड ग्लाइसिन इज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन CNS, इसका रोल हमने किया। और इट इज मोस्ट अबंडेंट अमीनो एसिड नॉन डिस्ट्रिब्यूटेड इनटू यूरिन 50 to 300 मिलीग्राम पर डे, राइट। बंद कर दे। ये हमने किए थे सारे इसके प्रोडक्ट्स, पुरीन C4 5 and 7, ग्लूटाथायोन किया, कंजुगेशन बाइल एसिड्स की, हीम सिंथेसिस की हमने सक्सीडेंट कोए से, क्रेटाइन बनाई, प्रोटीन्स में तो जाएगा इनकॉर्पोरेट होएगा, सिराइन, ऑक्सलेट, ग्लूकोज, अमोनिया, फॉर्मेट, 1 कार्बन पूल, हमने डिग्रेडेशन उस दोनों में किया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो, पीपीटी लेने ले लेना, कोनो प्रॉब्लम, ठीक है। देन कॉमनेस अमीनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन स्ट्रक्चर, राइट। नॉन पोलर इज देयर, मोस्टली प्रेजेंट इन इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मैंने बोला, और 30% कंटेंट ग्लाइसिन का भी इसमें होता है कोलाजन में। अभी कराएंगे, नेक्स्ट क्लास में आएगा, मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दे दी, ठीक है। क्लियर है विभीषण, ही इज वेरी गुड पोएट, आई रिमेंबर हिम, ओके। ही हैज सम गुड क्वालिटीज, एवरीवन हैज सम गुड क्वालिटीज, राइट। सो 30% कंटेंट ग्लाइसिन का है। वो कोलाजन लेती हैं लड़कियां सुंदर बनने के लिए, तो सिंपल ग्लाइसिन ले लो, 30% उसमें ये है, राइट। नींद अच्छी आएगी तो ब्रेन अच्छा काम करेगा, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। कहाँ से मिलेगा? अमेज़न से, गंजे की दुकान से मंगा लेना, मिल जाएगा, ठीक है। आगे चले, चलो। सिंथेसिस में हमने 3 किए थे, GST, फर्स्ट वाज ग्लाइसिन, कहाँ बना था? सेराइन हाइड्रोक्सीमिथाइल ट्रांसफरेज से, देन 309 एल्डोलेज से, और थर्ड ग्लाइसिन सिंथेटेस है, G फॉर ग्लाइसिन सिंथेटेस, S से सेराइन हाइड्रोक्सीमिथाइल ट्रांसफरेज, और T से 309 एल्डो। तीनों रिएक्शन कर लिए हमने GST वाले। अब ये है डायग्राम, उसमें से 17 रन से उठाई मैंने, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, है ना। तो ग्लाइसिन था, तो 1 कार्बन पूल से, सॉरी, पहला एंजाइम कौन सा था? ग्लाइसिन सिंथेटेस था GST में, तो ग्लाइसिन सिंथेटेस यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड मोनोमर यूज किया, तो बन गया ग्लाइसिन, राइट। और दूसरा क्या था? S से क्या था? सेराइन हाइड्रोक्सीमिथाइल ट्रांसफरेज रिवर्सिबल रिएक्शन, तो बन गया ग्लाइसिन। देन 309 एल्डोलेज यूज किया, तो फिर बन गया ग्लाइसिन। ये थी सिंथेसिस। अब आ गई उसकी डिग्रेडेशन। तो पहले ग्लाइसिन ऑक्सीडेज किया हमने, तो क्या बना? ग्लाइऑक्सिलेट बना। उसके 2 फेट्स थे, वन वाज ऑक्सिलेट एंड अदर वाज फॉर्मेट। फॉर्मेट विल एंटर 1 कार्बन पूल एंड ऑक्सिलेट इज स्प्लिटेड इनटू यूरिन। और ग्लाइसिन इज ए ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड। ग्लूकोजेनिक तो क्या मीनिंग होता है इसका? इट विल लीड टू सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। सिराइन है हमारे पास, सिराइन की में से डी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो क्या बनेगा? इथेनॉल अमाइन और पायरुवेट। पायरुवेट विल लीड टू द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज ए ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड, राइट। डिग्रेडेशन हमने कर ली। और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स में पहला क्या था? C4 5 and 7 जो है ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर है। C4 5 and 7 कहां से आएगा? ये वाला पार्ट पुरीन का अमीनो एसिड ग्लाइसिन से, क्लियर। देन दूसरा रिएक्शन हीम सिंथेसिस में ग्लाइसिन ALS सिंथेटेस यूज करेगा प्लस सक्सीडेंट कोए से, तो हीम सिंथेसिस फाइनल होगी। तो दैट्स रिएक्शन इन्वॉल्व्स आवर अमीनो एसिड ग्लाइसिन। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटाथायोन, ग्लूटामाइन 69 ग्लाइसिन, थर्ड अमीनो एसिड इज अवर ग्लाइसिन। न्यूरोट्रांसमीटर का काम कर लिया हमने। और कंजुगेशन में बाइल एसिड्स की, कॉलिक एसिड प्लस ग्लाइसिन, ग्लाइकोकॉलिक एसिड, कैनोडीऑक्सीकॉलिक से ग्लाइसिन, ग्लाइकोकैनोडीऑक्सीकॉलिक एसिड। और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ग्लाइसिन विद बेंजोइक एसिड विल लीड टू सिंथेसिस ऑफ हाइप्यूरिक एसिड। नीनी आ रही है इसको लास्ट वाली पाने के लिए। और हमने किया क्रेटाइन, अभी ये रिएक्शन किए, और इसमें आगे करो क्रेटाइन क्रीन, फाइनली क्या है? एनहाइड्राइड ऑफ क्रेटिनिन। ये डेफिनेशन याद रखना। अब जब वाइवा होगा, यू शुड able to be clearly define urea, able to clearly define uric acid and creatinine and creatine, right? Urea is end product of amino acid metabolism, creatinine is anhydride of creatine, and uric acid is end product of purine metabolism, right? And creatinine is finally secreted into urine. तो ये था हमारा पहला रिएक्शन मेटाबॉलिज्म का। आर्जिनिन थी और ग्लाइसिन मिलके बनाएंगे गुआनिडो एसिडेट, और इसमें हम ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन करेंगे, एसिडिनोसिन मिथुनिन डालेंगे, तो क्या बनेगा? क्रेटाइन। अब ये देखो, इसमें से हमने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया, तो क्या बन जाएगा? क्रेटिनिन।
इट इज फाइनली सिटेड इनटू यूरिन, और क्रेटाइन में अगर एटीपी डालेंगे तो बन जाएगा क्रेटाइन फॉस्फेट। इट इज ए हाई एनर्जी कंपाउंड, और अगर इसमें से फॉस्फेट निकाल देंगे दोबारा क्रेटिनिन बन जाएगी। क्रेटिनिन इज सिटेड इन यूरिन, तो नॉर्मल वैल्यू क्रेटाइन की 0.2 to 6 मिलीग्राम पर डेसिलीटर और क्रेटिनिन की 0.6 to 1 मिलीग्राम पर डेसिलीटर। यूरिनरी एक्सक्रीशन कितनी क्रेटिनिन की 0 to 50 मिलीग्राम पर डे और क्रेटिनिन की 1 to 2 ग्राम पर डे, राइट। और सीरम क्रेटिनिन यूज्ड इन डायग्नोस्टिक टेस्ट एज किडनी फंक्शन, राइट। एंड इट इज ए बेटर मार्कर, हमने डिस्कस किया था अभी, बिकॉज इट इज नॉट फ्यूज्ड बाय एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस फैक्टर्स इन केस ऑफ यूरिया। यूरिया थोड़ा सा माइल्डली बढ़ सकता है व्हेन यू ईट मोर प्रोटीन्स, राइट, बट क्रेटिनिन इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट, तो दैट इज व्हाई इट इज ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ रीनल फंक्शन। अगर पेशेंट ओपीडी कर रहे हो किसी बैकवर्ड एरिया में, पेशेंट पुअर आ रहा है आपके पास, तो आपने यूरिया पे नहीं जाना, सीधा क्रेटिनिन करवा लो, करवा सकते हो, है ना। बी ए बेटर ह्यूमन बीइंग, बी ए बेटर डॉक्टर, राइट। एंड और ये कर लिया था हमने कोलेजन फॉर्मेशन, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, बिकॉज इट इज ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड, राइट, और प्रोटीन्स में इनकॉर्पोरेट होता है। पहला डिसऑर्डर था ग्लाइसिनूरिया, ग्लाइसिन इन यूरिन, राइट। कंसंट्रेशन ग्लाइसिन जो प्लाज्मा में है वो नॉर्मल है, लेकिन जो डिफेक्ट है रीनल ट्यूबुलर अब्जॉर्प्शन का, राइट। तो ग्लाइसिनूरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड पोटेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सलेट रीनल स्टोन्स, राइट। तो ऑक्सलेट रीनल स्टोन्स बढ़ते हैं। एक स्टोरी सुनाऊं इसकी। जब मैं फरीदकोट में कर रहा था ना, तो एक पेशेंट आता था, उसकी हर 6-7 मंथ्स के बाद ओरिजिनल कैलकुलाई आ जाते थे, तो दे यूज टू ऑपरेट, फिर आ गए 6 महीने बाद, फिर आ गए। तो फिर हमें सर्जरी डिपार्टमेंट ने इसका सैंपल भेजा, वो कैलकुलाई भेजे, तो हमने उसके कैलकुलाई का एस्टिमेशन किया, उसको पीस के ना वेसलन वाटर में उसके टेस्ट लगाए, तो हमें पता लगा उसके ऑक्सलेट स्टोन से। जब ऑक्सलेट स्टोन थे ना, तो हमने उस डिसऑर्डर डायग्नोस करके दिया उनको ग्लाइसिनूरिया। तो अब उसको पता तो लगा प्रॉब्लम क्या थी, एवरी 6 मंथ ही हैज टू गेट ऑपरेटेड, तो ऐसे हमने हेल्प की थी उनकी, राइट। अब आगे चले, प्राइमरी हाइपरऑक्सिलूरिया, इसमें कौन सा एंजाइम था, ट्रांसएमिनेशन वाला, राइट। तो ग्लाइऑक्सिलेट विच गेट्स ऑक्सिलेट, तो इंक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सिलेट रिजल्ट्स इन यूरोलिथियासिस, स्टोन इन यूरिनरी ट्रैक्ट, नेफ्रोकैल्सिनोसिस, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम डिपॉजिट इन किडनी आएगा, एंड रिकरेंट इंफेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट भी आएगा, राइट। थेराप्यूटिक यूज हमने कर लिए, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हार्ट डिजीज, लिवर डैमेज, इंप्रूवमेंट ऑफ इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंडक्शन ऑफ स्लीप, ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, एंड ये सारी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज पे हैं अभी स्टडीज, राइट।